ओम। श्याम साधना में शामिल हैं यम नियम आसन आयाम, प्रत्याहार लय ध्यान धारणा, सेवा सुमिरन जप हरिनाम। यथा योग्य हो भोजन पानी, श्वसन धूप निद्रा व्यायाम, आरोग्य विजय संतोष प्रेम, दीर्घायु होंगे परिणाम। ओम। हमारी श्याम साधना सेल्फ हेल्पिंग योग एंड मोटिवेशन, डाइट, एक्सरसाइज, वेगस स्टिमुलेशन साधना। इस साधना में हमने पिछले एपिसोड में आसन, सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम का श्वास के साथ संबंध स्थापित करके अभ्यास किया था। श्वसन का हमारा अभ्यास उन शारीरिक कसरतों में भी हो गया। कुछ अभ्यास हम प्राणायाम के माध्यम से करेंगे। यम नियम का पालन व्यवहार से तो होता ही है, लेकिन व्यवहार और आचरण दुरुस्त करने के लिए हमको अपने आहार का ध्यान रखना होता है, प्राणायाम करना होते हैं। वे प्राणायाम जो हमारे मस्तिष्क में स्थित 5 तत्वों के केंद्र हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनके केंद्रों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचा करके और यम नियम का हम पालन करने की क्षमता को प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हमारे जो चक्र हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र और विशुद्धि चक्र, इनसे संबंधित आसन करके, इनसे संबंधित स्थूल और सूक्ष्म व्यायाम करके हम करते हैं इन चक्रों को जागृत। इन चक्रों को जागृत करने से हमें यम और नियम पालन करने की क्षमता विकसित होती है। यम हमारे स्वयं के, दूसरों के प्रति व्यवहार हैं, और नियम हमारा स्वयं का आचरण है अपने स्वयं के प्रति। इस प्रकार से हम अपने चक्रों को पर्याप्त मात्रा में एक्टिवेट करके उनको अधिक से अधिक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाकर यम और नियम के पालन करने की क्षमता को हासिल करते हैं। हम बाद में चर्चा करेंगे कि किस तरह से आकाश तत्व को यानी विशुद्धि चक्र को जागृत करके, किस तरह से अनाहत चक्र को जागृत करके या मणिपूरक चक्र को जागृत करके हम अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, सोच, संतोष, स्वाध्याय और तप, ईश्वर प्रणिधान, इनको पुष्ट कर लेते हैं, इनका पालन करने में अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। तो जिस तरह से हमने लेट करके ही हमारे योगाभ्यास प्रारंभ किए थे, उसी तरह से हम प्राणायाम भी लेटे लेटे कर सकते हैं। लेटने से लाभ ये होता है कि हमारा हृदय और हमारा मस्तिष्क एक जैसे धरातल पर होता है। हृदय से मस्तिष्क तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट
से सराबोर रक्त ब्रेन के संबंधित हिस्सों में पहुंचाने में सरलता होती है और उनका लाभ थोड़ा ज़्यादा प्राप्त होता है। तो चलिए हम करते हैं लेट के किए जाने वाले कुछ प्राणायाम। सीधे लेट जाएंगे जैसे शवासन की स्थिति होती है। अब स्थिति में सबसे पहले हम करेंगे वर्ग प्राणायाम। अपने मंत्र का ध्यान करते हुए उसी गति से हम इस मंत्र का ध्यान करेंगे जिस गति से हमने पूरक में इसका मन ही मन पाठ किया था। ये हमारा एक पैमाना हो जाएगा। हमारा अपना कोई भी मंत्र हो सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो सकता है, गायत्री मंत्र हो सकता है, महामृत्युंजय मंत्र हो सकता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह हो सकता है। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, किसी भी धर्म का कोई भी मंत्र हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। हमको धार्मिक होना ज़रूरी है। अपने खुद के धर्म के प्रति निष्ठा तो हो, किंतु दूसरों के धर्म के प्रति कोई विद्वेष ना हो, ये हर धर्म सिखाता है। इसलिए हर धर्म वाले अपने अपने मंत्र का मन ही मन स्तवन कर सकते हैं। हमको 4 आयाम अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। जब हम श्वास को भरते हैं, इसको बोलते हैं पूरक। जब हम श्वास को भरने के बाद रुकते हैं, इसको बोलते हैं आंतरिक कुंभक। और जब हम श्वास को खाली करना शुरू करते हैं और खाली करने तक जो अवधि होती है उसको बोलते हैं रेचक। और खाली करने के बाद जितनी देर रुकते हैं उसको बोलते हैं बाह्य कुंभक। तो ये 4 आयाम अगर बराबर बराबर समय के हों तो इसको बोलते हैं वर्ग प्राणायाम। वर्ग प्राणायाम हमारे ऋषि मुनियों को द्वारा निकाला गया है। इसको विदेशी विद्वानों ने स्क्वायर ब्रीदिंग या बॉक्स ब्रीदिंग कहा है। विम हॉफ ने इसको काफ़ी प्रमोट किया है। तो चलिए यही करते हैं। सहज रूप से धीरे धीरे जितने मंत्र के उच्चारण के साथ हम सांस को लेने की अवधि लगाते हैं उतनी ही अवधि हमको सांस को भरे हुए रुकना है और उतनी ही अवधि में हमको सांस को खाली करना है और खाली करने के बाद उतनी अवधि तक रुकना है। ये उन लोगों के लिए है जो स्वयं को स्वस्थ समझते हैं, जो स्वस्थ हैं। जिन लोगों को हार्ट से संबंधित कोई पीड़ा है, कोई विकार है, कोई शिकायत है, वे चाहें तो बाह्य कुंभक को छोड़ सकते हैं या अल्प समय तक लगा सकते हैं। चलिए करते हैं।
इस तरह से 3 मिनट 5 मिनट तक ये वर्ग प्राणायाम किया जाता है। इसमें हम चाहें तो श्वास को भरने में जो समय लगाया है उसको श्वास भरे हुए रखते हुए उसका डबल भी कर सकते हैं, लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं वे ही ऐसा करेंगे। और डबल ही में श्वास को खाली कर सकते हैं। और जितना समय हमने श्वास को भरने में लगाया था, पूरक में लगाया था, उतना ही समय हम सांस खाली करके रुक सकते हैं बाह्य कुंभक में। तो ये बात की बात है। अभी हमको स्क्वायर ब्रीदिंग करना है, बॉक्स ब्रीदिंग करना है, तो बराबर बराबर समय लगा रहे हैं। सांस को छोड़ने में हम मुंह का भी उपयोग कर सकते हैं। चलिए मुंह का उपयोग करते हुए बॉक्स ब्रीदिंग करते हैं। इस तरह से हम लेटे हुए बॉक्स ब्रीदिंग करते करते अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को दबा लेते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। आज के युग में सबसे बड़ी समस्या स्ट्रेस है, जो हमको फाइट, फ्लाइट और फ्रीज मोड में ले जाता है, और उसके कारण ही स्वास्थ्य से संबंधित विसंगतियां पैदा होती हैं। तो इस ब्रीदिंग में हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, अपने वेगस नर्व को स्टिमुलेट करते हैं, और ब्रेन में अधिकाधिक ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करते हैं। तो ये हुआ हमारा बॉक्स ब्रीदिंग। और दूसरा जो ब्रीदिंग हमने किया वो 1-2-2-4 ब्रीदिंग। 1 अनुपात में सांस को भरा, 2 अनुपात में आंतरिक कुंभक किया, भर के रुके, होल्ड किया, फिर 2 अनुपात में सांस को छोड़ा, रेचक किया, और 1 अनुपात में रेचक करने के बाद बाह्य कुंभक में रुके। तो ये बात की बात है, लेकिन शुरुआत में हमको केवल बॉक्स ब्रीदिंग करना है। एक बार में ही जितना समय हमने पूरक में लगाया उतना आंतरिक कुंभक में लगाएंगे, उसके बाद में उतना ही समय रेचक में लगाएंगे, और उतना ही समय बाह्य कुंभक में लगाएंगे। तो जब हम सोते हुए इस अभ्यास को करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे पेट में, उदर में सांस भरती है, हमारा डायफ्राम अधिक से अधिक फैलता है, और जो हमारे लंग्स हैं उनके लोअर लोब्स जो हैं वो अधिकाधिक भरते हैं, तो ऑक्सीजन की भी आपूर्ति पर्याप्त हो जाती है। इसलिए सोकर किया जाने वाला प्राणायाम कभी कभी बैठकर किए जाने वाले प्राणायाम से ज़्यादा लाभदायी होता है। चलिए अगला प्राणायाम हम करते हैं मिश्र प्राणायाम, जिसमें हम श्वास को गले को सिकोड़ते हुए, आवाज़ करते हुए, जिसको उज्जाई प्राणायाम कहते हैं, वैसे सांस लेंगे, कुछ देर रुकेंगे, चाहे तो मुंह को फुला के रुक सकते हैं,
उस समय जिह्वा को ऊपर तालू से लगा करके खेचरी मुद्रा में रख सकते हैं और श्वास को छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज़ करेंगे। छोड़ने के बाद जो स्वस्थ समझते हैं स्वयं को, जिनको हार्ट से संबंधित कोई समस्या नहीं है, वो बाह्य कुंभक में भी रुक सकते हैं। चलिए करते हैं। ये हुआ हमारा मिश्र प्राणायाम। इसमें हमने उज्जाई और भ्रामरी साथ साथ किया। हमारे वेगस नर्व को हमने एक्टिवेट किया और उसके साथ ही जो हमारी रक्त वाहिकाएं हैं उनका जो एंडोथेलियल सरफेस है जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, उस नाइट्रिक ऑक्साइड को हमने बढ़ाया। इससे हमारा रक्तचाप कम हुआ, हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ और हमें स्ट्रेस एंजाइटी कम हुई। ये अभ्यास 3 बार 5 बार इतना कर लेना ही पर्याप्त होता है। इसमें ध्यान यही रखना है कि अस्वाभाविक स्थिति आने नहीं देना, ना तो बहुत देर तक खींचना है, उज्जाई करना है, और ना भ्रामरी करने के बाद देर तक रुकना है। हमसे सहज रूप से जितनी देर बाह्य कुंभक में रुकते बने उतना ही रुकना है। ऐसा नियम का पालन नहीं करना कि बॉक्स ब्रीदिंग में बराबर बराबर करना है, इसकी आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है कि जितना समय हमने पूरक में लगाया है, होल्ड में लगाया है, उससे थोड़ा ज़्यादा समय हम रीचक में लगाएं। इस अभ्यास से हमारे हृदय को, हमारे मस्तिष्क को पोषक तत्वों की आपूर्ति बढ़ जाती है और जब हृदय को पोषक तत्व की आपूर्ति बढ़ जाती है तो हृदय कुछ अच्छी तरह से काम करने में सक्षम होता है। कोई अटैक की संभावना होती है तो धीरे धीरे वो कम होती जाती है, कोई ब्लॉकेज होते हैं तो वो घुलते जाते हैं। इसी तरह से ब्रेन में अगर कोई क्लॉट होते हैं वो घुलते जाते हैं, ब्रेन अच्छी तरह से काम करने लगे लायक हो जाता है। हमारी मेमोरी की क्षमता बढ़ जाती है, हमारी थिंकिंग की क्षमता बढ़ जाती है, एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है इन अभ्यासों से। तो ये थोड़े से अभ्यास हम अपने जीवन तत्व साधन के बाद में कर सकते हैं, ध्यान के पहले। अब हम थोड़ा सा श्वास पर ध्यान करने वाला प्राणायाम करेंगे। जिस भी
अंग से संबंधित कोई विकार डॉक्टर ने बताया है, डायग्नोस हुआ है, टेस्टिंग में आया है, उस अंग का ध्यान करेंगे। या तो उसमें अनावश्यक रूप से कुछ बढ़ गया है, वो सेल हो सकते हैं, वो मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकता है, उसको अगर हम ख़त्म कर देंगे, निकाल देंगे, तो वह व्याधि उस अंग से संबंधित है, वह धीरे धीरे दूर होगी। इसी तरह से यदि किसी तत्व की कमी आ गई है किसी अंग में, उस तत्व की कमी आने के कारण उस अंग में कोई व्याधि हो गई है, तो वह भी इस अभ्यास से दूर होगी। हमको करना भर इतना है कि एक भावना करनी है कि जो श्वास आ रही है, धीरे धीरे औषधि गुण लेकर के चमकती दमकती स्वच्छ निर्मल श्वास हमारी नासिका से हमारी श्वास नली में जा रही है, श्वास नली से ट्रेकिया में जा रही है, ट्रेकिया से हमारे एल्वुलाई में जा रही है, और वहाँ से वह हमारे रक्त में जा रही है। रक्त में हीमोग्लोबिन उसको सहेज करके हमारे उस अंग तक ले जा रहा है जहाँ पर व्याधि है, और उस अंग में वह श्वास पौष्टिक तत्वों के साथ पहुँच रही है, उन तत्वों की पूर्ति कर रही है जिनकी कमी से व्याधि हुई थी। या वह श्वास उन अंगों में उन अवशिष्ट पदार्थों को, वेस्ट मटेरियल को, मेटाबॉलिक वेस्ट को अपने में समेट करके और खून में मिला रही है, और जाती हुई सांस के साथ वो सारा विकार, वो सारा मल, वो वेस्ट हवा में तिरोहित हो रहा है। इस भावना के साथ हम करेंगे। यदि हमको किडनी की समस्या है तो किडनी तक ले जाएंगे, हृदय की समस्या है तो हृदय तक ले जाएंगे, लीवर की समस्या है तो लीवर तक ले जाएंगे, पेट की समस्या है तो हम अपनी सांस को पेट तक ले जाएंगे। सहज रूप से करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे सांस को लेंगे, दवाई को सांस ले जा रही है ये भाव करेंगे। अपने मन से, मानसिक दृष्टि से उस दवाई का कोई भी रंग भी निर्धारित कर सकते हैं, उस दवाई का कोई स्वरूप भी निर्धारित कर सकते हैं, और भाव कर सकते हैं कि जाती हुई सांस के साथ वो औषधि उस प्रभात क्षेत्र तक पहुंच रही है, वहाँ वह अपना काम कर रही है। अगर वहाँ पर किसी चीज़ की कमी है तो उसकी आपूर्ति कर रही है, और यदि कोई अनावश्यक पदार्थ एकत्रित हो गया है तो उसको अपने में समेट करके और बाहर कर रही है। चलिए इसी भाव के साथ हम थोड़ी देर रोग निरोधक या रोग उपचारक प्राणायाम करते हैं। बिल्कुल हल्के हल्के करना है कि हमें स्वयं अपनी श्वास की आवाज़ सुनाई ना दे, और पूरा ध्यान अपने उपचार की ओर लगाना है। परमात्मा की औषधि श्वास के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचाना है जो रुग्ण हो गया है। सहज भाव से, प्रसन्नता के साथ, प्रफुल्लता के साथ, भगवान पर भरोसा रखने के साथ, योग में निष्ठा के साथ इस अभ्यास को करना।
सहज रूप से जितनी देर तक इस अभ्यास को करेंगे उतना हमें लाभ पहुंचाएगा। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, मन ना हो तो बिल्कुल नहीं करना। पेट में कोई विकार है जो हमको सांस लेने और छोड़ने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तब भी नहीं करना। भरे पेट भी नहीं करना। लगातार कर रहे हैं, एक चमकती दमकती सांस भीतर जा रही है ऐसा भाव, और वो सांस जिस जिस जगह से प्रभावित क्षेत्र तक जा रही है उसको मन की आंखों से देखते हुए, उस विकार को दूर करते हुए, विकार को नाक से या मुंह से वायुमंडल में तिरोहित करते हुए मन की आंखों से देखना है। और यह फील करना है कि वास्तव में इस प्रक्रिया से हमारा रोग शनै शनै कम होता जा रहा है। इस रोग को पनपने में और इस स्थिति में पहुंचने में वर्षों लगे हैं, इसलिए यह रोग घंटों में नहीं, हफ्तों में नहीं, महीनों में ठीक होगा। एक हफ्ते आपने इस अभ्यास को कर लिया तो आपको स्वयं अनुभूति होगी कि हमारा रोग कितना कम हुआ है। फिर इस अभ्यास को एक सकारात्मक भाव के साथ नित्य प्रति करना है। तो यह अभ्यास भी हमको अपनी सुविधा के अनुसार अधिक से अधिक समय तक करना है। हमें अपना स्वास्थ्य सबसे प्रिय है, इसलिए इसको समय देना जरूरी है। दुनियादारी को समय दे करके इसको देने वाले समय में हम यदि कमी करेंगे तो ये हमारी मूर्खता होगी। ये शरीर ही धर्म का साधन है, यह शरीर ही हर चीज़ का साधन है। इस शरीर को समय अवश्य दें। जो भौतिक संपदा है, पद प्रतिष्ठा है, वह भी ज़रूरी है, लेकिन इतनी ज़रूरी नहीं है जितना इस शरीर को स्वस्थ रखना ज़रूरी है। लगातार कर रहे हैं। रोग निवारक प्राणायाम, इसको मुंह से सांस छोड़ते हुए भी कर सकते हैं। सोकर स्वाभाविक रूप से हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। बैठकर मध्यम स्थिति रहती है और खड़े होकर हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करने लगता है। इसलिए सोकर प्राणायाम करना, रोग निवारक प्राणायाम करना ज़्यादा उपयुक्त होता है हमारी दृष्टि में। तो ये हुए हमारे थोड़े से प्राणायाम जो हमने सो कर के किए। ये प्रतिदिन हम सुबह शाम कर सकते हैं। समय मिले तो दोपहर में भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि हमारा पेट भरा ना हो, हमारे आमाशय में भोजन एकत्रित ना हो, मलाशय में भी भोजन एकत्रित ना हो, उस समय कर सकते हैं। प्राणायाम हो या आसन हो या सूक्ष्म या स्थूल व्यायाम हो, सब में हमको आवश्यक है अपने भोजन में फाइबर्स, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स और विटामिन।
अपने भोजन को अधिक से अधिक जिंदा रखें। जिस तरह से हमारे शरीर में 70% से अधिक जल है, उसी तरह से अपने भोजन में भी 70% से अधिक जल हो, ऐसा ध्यान रखें। इसका अर्थ ये हुआ कि प्लांट बेस्ड डाइट ही हम अधिकतर उपयोग करें, हमारे खुद के सेल्स के लिए भी और हमारे आंतों में जो माइक्रोबायोम हैं, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया इत्यादि हैं, उनको भी हमको आहार पहुंचाना होता है। इसलिए फाइबर युक्त भोजन भी करना है और बचना है प्रिजर्वेटिव्स से। जो पैकेज्ड फूड में डाला जाता है, उस प्रिजर्वेटिव से हमारे उन माइक्रोबायोम को बहुत हानि पहुंचती है। बचना है एंटीबायोटिक्स से, बचना है उन सारे पदार्थों से जो उन माइक्रोबायोम्स को नुकसान पहुंचाते हैं। हम यदि सुबह योगाभ्यास करने जा रहे हैं तो उसके एक दिन पहले रात में सुनिश्चित कर लें कि भोजन जल्दी कर लेंगे, हल्का करेंगे ताकि मल त्याग अच्छी तरह से हो जाए। और हमको अपने अभ्यास में कुछ प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो हम शाम को कुछ प्रोटीन अवश्य लें। दूध में ले सकते हैं या किसी दूसरे रूप में ले सकते हैं। वह प्रोटीन जब हम अभ्यास कर रहे होंगे तो वह अमीनो एसिड में बदल चुका होगा और जहाँ जहाँ हमको ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ के प्रोटीन बनाने में मददगार होगा। तो इस तरह से हम अपने आहार का ध्यान रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए, प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हुए इस श्यामदेव साधना के दोनों प्रारूपों का पालन करेंगे। एक प्रारूप हमारा सूक्ष्म स्थूल व्यायाम और आत्मा से संबंधित था, दूसरा प्रारूप प्राणायाम से संबंधित है, तीसरा प्रारूप ध्यान से संबंधित है और चौथा प्रारूप नमस्कारों से संबंधित है। तो ध्यान से संबंधित प्रारूप बुजुर्ग लोग कर सकते हैं। यथा अभिमत ध्यानात् द्वा, लेट कर के भी ध्यान किया जा सकता है और बैठ कर भी ध्यान किया जा सकता है। सांसों पर ध्यान कर सकते हैं, किसी कल्पित वस्तु का ध्यान कर सकते हैं या निर्विचार होने का भी अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान की अनेक विधियां हैं। राजयोग की विधि है, हार्टफुलनेस की विधि है, ओशो ने बहुत सारी विधियां बताई हैं। किसी भी विधि का ध्यान करेंगे तो वह हमें लाभ पहुंचाएगा। श्यामदेव साधना में ध्यान की कोई विशेष विधि का अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया है। आप अपनी इच्छा के अनुसार ध्यान की किसी विधि को अपना सकते हैं। जो युवा हैं, शक्ति संपन्न हैं, अपने मसल्स को बढ़ाना चाहते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, उन मसल से मायोकाइन अच्छे निकालना चाहते हैं, तो उनके लिए हमने नमस्कार बनाए। ये उनके लिए बताएंगे कि किस तरह से श्री गणेश नमस्कार, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, हनुमान नमस्कार, अनाहत नमस्कार, गुरु नमस्कार, सरस्वती नमस्कार, शनि नमस्कार, पतंजलि नमस्कार इत्यादि के द्वारा हम अपने शरीर को फ्लेक्सिबल, सुदृढ़ और समर्थ रख सकते हैं। तो ये युवाओं के लिए है। जब युवा आएंगे तो हम इन नमस्कारों से उन्हें परिचित कराएंगे। धन्यवाद।
इन वीडियो को आप पहले ऐसे ही देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखने के बाद फिर इनके अनुसार अभ्यास कीजिए। आपके पास समय पर्याप्त है तो बीच में इसको पॉज करके अपने अभ्यास की अवधि को बढ़ा सकते हैं और धीरे 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 नियमित रूप से इन अभ्यासों को कर सकते हैं। अब हम करते हैं, लेटे लेटे ही कर लेंगे, प्रार्थना परम पूज्य दाजी महाराज, उनको उनका स्मरण करते हुए, उनको साक्षी मानते हुए हम मालिक से प्रार्थना करते हैं। हे नाथ, तू ही है ध्येय हमारा, हम तो हैं इच्छा के दास। इच्छाएं बाधाएं बनकर रोक रही मेरे अभ्यास। एकमात्र शक्ति तू ही है, ईश्वर भी है तेरा नाम। हमें लक्ष्य तक पहुँचाना तो ए मालिक तेरा है काम। एक और प्रार्थना करेंगे जिसमें हम क्षमा मांगेंगे अपने आप से, प्रभु से और अपने इष्ट मित्रों से, माता पिता से, गुरु से। उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे, धन्यवाद देंगे और उनसे प्रेम प्रकट करेंगे। इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे शरीर में वे हार्मोन निकलेंगे जो हमको स्वस्थ करने में मददगार होंगे। अपनी गलती को स्वीकार करना और उसके लिए क्षमा मांगना, प्रेम करना और आभार व्यक्त करना, ये 4 चीज़ें होओपोनोपोनो पद्धति के अंतर्गत आती हैं।